खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील जनवरी शुरा ये पूरे भारतस मज महकमे सेहत के मुलाजमन गोडनिकिस मरहलस तहत कोविड वैक्सीन दिन यी तत आज श्रीनगर वैक्सीन वातन आमुत यह दौरान महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ श्रीनगर एयरपोर्ट पे वैक्सीन तहवीलस मज नित महफूज थवन आव ये जन अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव जे वादी हिंदन दूर दराज इलाकन मज यी वैक्सीन हेलीकॉप्टर जरिए वातन ये आज ही हमारे पास पहुंचा है। सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि ये वैक्सीन आ गया हमारे पास। आज हमारे को 22 डेट तक 1:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचा। हमारे जो हैं CPI साहब वहाँ पे इसको रिसीव किया। ये टोटल कर जो है हमारे पास पहुँचा 79,000 79,000 में आपके 60,000 जो हैं वो हैं हेल्थ केयर वर्कर। और इसमें ऐसा है कि नोटिफिकेशन मिलेगी और जिन लोगों का नाम इसमें कोविड जो है अपना हमारा जो इसका अपलोडेड जो है वो वहाँ पे जाके अपने जहाँ पे भी इसके सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके अपना कोविन पे चेक करें, उनका नाम दर्ज होगा एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैक्सीन करके वैक्सीनेट वहाँ पे हमने एडमिट किया। जैसे आपका ये गुरेज है, तुलेल है, आपका कुपवारा में मच्छल है और आपका ये है कंधार है, केरन है। इन सब एरियाज में जो है हम करेंगे कि कल इसकी नहीं आता रहेगा। इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर सारा इकट्ठा आएगा रखेंगे भी कहाँ, तो इट हैव टू बी गॉट इन बीज जो वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके साथ उसमें से हमको मिलता रहेगा जो भी होगा हमारे जैसा बनता। श्रीनगर जोम वात ये रामबनस मज कदल वसित इन किन बंद सपज तो इंतजामिया तरफ अलपल 10 दोहन वात बंद रोजन इशार दिन आव तत दरमांद ड्राइवरों तो मुसाफिरन कया मुश्किलन मज हेन आमत ये जन दरमांद मुसाफिरों तरफ इंतजामिया मंग करना आई जो मुसाफिरन तो ड्राइवरन हंद मुश्किल दूर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन तिमन वात बंद सपदनस दौरान मजीद मुश्किल वेतरन पेन। चलना है यार। जनाब अगर मैं गिरा तो आप भी आगे जाओगे इसलिए मोहम्मद शहीन है। हम केरला से आते हैं। हम श्रीनगर से अभी इधर 5 दिन इधर ही पड़ा हुआ है। फिर अभी पहला दिन में हमको मैसेज भी आया था इधर बेली ब्रिज आर्मी के बेली ब्रिज इधर पड़ा है और 10 डेज लगेगा। लेकिन इतना कम आदमी से इतना एक बड़ा नेशनल हाईवे में इतना स्लो काम करेगा तो तकरीबन तो 15 दिन लाजिम लगेगा। ये कैसा भी क्रॉस करेगा कुछ पता नहीं चलता है यार। बहुत बहुत स्लो, आप देखने नहीं सकते कोई काम है। बस ये ऐसा ऐसा खींच करेगा तो कैसे ये तो ये छोटा मामूली चीज़ नहीं है ना। इतना बड़ा ये बिल्डिंग करने का कोई क्या न्यूज़ चैनल्स कोई आता नहीं, कोई देखता भी नहीं। पीपल सादा नॉर्मल पीपल्स क्या कर सकते हैं। श्रीनगर जोम वात बंद सपदन किन ये दरमांद मुसाफिरन तो ड्राइवरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तत वात बंद सपदन किन वादी हिंद लूक कयो रंगो अवलिनस मज हेन ये वंदकाल इन सती वादी मज ग्रां फरोशी हुंद बाजार गर्म सपदन तत वात बंद सपदन पत मेव तो सब्जी मनमानी हिसाब दुकानदारों तरफ फरोख्त करने यम किन आम लूकन हुंद दह गुजारन सठा मुश्किल सपदमुत ये पत्मो कयो दहो पे श्रीनगर जोम वात आमद रफ्त बापत बंद सपज तत वादी मज रोजन वालों लूकों तरफ वन आमुत जो इंतजामिया तरफ मनमानी करन वालन दुकानदारन तो ग्रां फरोशी पर रोट लागन बापत कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग आवलिनस मज हेन आई।
یپٲرۍ چھُ سبزی تہٕ مٮ۪وَس سۭتۍ وابستہٕ تٲجرو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ وَتھ بنٛد سپدن کِنۍ چھِ وادی منٛز سپلاے کم سپٕزمٕژ ییٚمہِ کِنۍ کُنہِ حدس تام درٛوجر سپُد नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो यहाँ की रेट्स पे पड़ता है। जैसे ही नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो जो रेट्स है चीज़ों की जो आम लोगों की ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल होती है उनकी रेट्स हाई हो जाती है। अब देखिए आप पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई मीट वाले मीट ज़्यादा बेच रहे हैं, रेट्स बेच रहे हैं। क्या खाली कश्मीरी लोग मीट खाते हैं? क्या सब्जियों की रेट चेक नहीं करनी चाहिए? क्या जो एक कस्टम यहाँ पे एक रिवाज है विंटर्स में ड्राई वेजिटेबल्स, क्या उनकी रेट्स चेक नहीं होनी चाहिए? क्या पेट्रोल का रेट चेक नहीं होना चाहिए? नहीं, ओवरऑल जो नेशनल हाईवे का इम्पैक्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ की जो रेट्स पे पड़ता है, मार्केट की रेट्स हाई हो जाती है। सरकार को ये करना चाहिए क्योंकि बस उनको एक ईद से एक दिन पहले नहीं निकलना चाहिए अपनी जेबें गर्म करने के लिए। उनको इस मौके पे सड़कों पे होना चाहिए। जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो रेट्स क्यों हाई होती है? शीन दोह पेमुत तन तक वुचान 1970 पे जम पे बानहाल रोड इस्तेमाल गसान यह तजुर्बती कथा गवर्नमेंटस निश कि शीन पेवान हर वरी रोड त खराब गसान युतान पदर गया ये जरूरी चीज स्टॉक तम खतर पजे वक्त पे वक्त ब्रोट इन चीजों ख्याल थवन अत लापरवाही गसान मौजूद वक्त क्या खास कर वस बाज कट ककुर तो ये टाइमस पे नाजायज मुनाफिक हो अत हदस तम तन पे तम मुमत तीर तम क्या पता तम कित पता वादी अंदर दाखिल सपदान तथ कम कम जराए तरीक इस्तेमाल करान नत अगर तथ मुकम्मल पे पुलिस बर वक्त इंस्पेक्शन आशे कार्रवाई आशे तो नामुमकिन तम अंद बल्कि पता तमो बर्द चारवाई ये हजरत लुकन मज तकसीम कर यम बेमार खतरे तह रोजान सपोर ये गवर्नमेंट कुन अंद मे बासान यल सन आवाज न कम बोजान मे ती बासान पन्निस हिसाबस मज बहुस 60-70 मज वनकन सकुन हतस ब्रोट वन सकुन हता कह ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पूछो मत। अभी जो ही नेशनल हाईवे बंद हुआ तो यहाँ पे सारा स्टॉक जो ख़त्म हो गया तो स्कैर्सिटी हो गई स्टॉक की, स्टॉक अवेलेबल कुछ नहीं यहाँ पे तो डिमांड भी ज़्यादा है, स्टॉक कम है, दैट मीन्स सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। उस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। हमारा माल जो हमने वहाँ से स्टॉक लोड कराया था वो तो वहीं पे फेंकना पड़ा हमें, जहाँ पे हमारी यहाँ पे जो लैंडस्लाइड आ गई थी वहीं पे हमने वो सारा फेंक पाया, गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी है हमारी क्योंकि ना सर ऑब्वियसली आप देखिए ना कितना नुकसान हो रहा है हमारा नेशनल हाईवे की वजह से पर डे। हमारे पास तो कुछ स्टॉक है नहीं अभी। हमारी डिमांड ये है, जस्ट सिंपल डिमांड है, नेशनल हाईवे को ऐसा एक ही दफ़ा आप कीजिए कि बार बार हमें देखना हम इससे सफ़र ना करें क्योंकि हमें 10 दिन ठीक रहता है हाईवे, फिर 11वें दिन फिर से वही होता है, हमारा हाईवे फिर से बंद होता है और हमें स्टॉक फेंकना पड़ता है वहाँ पे सारा कुछ। देखिए जी नुकसान तो जिसका तो ये तो तखमीना ही नहीं लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान है। जो हम अप्रॉक्सीमेट आइडिया इस वक्त हम रख सकते हैं कि कुछ नहीं जो वहाँ से गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं जिसमें हमारी सब्ज़ी लोड हैं, फ्रूट लोड हैं या पेरिशेबल आइटम्स जिसमें लोड हैं, वो कम से कम 2 से लेके 3 करोड़ रुपए तक नुकसान उन गाड़ियों में हो जाएगा जो यहाँ रुक गया हुआ है माल जो। अच्छा फिर दूसरी तरफ से हमारा कुछ एप्पल वगैरह यहाँ से लोड हमने किया हुआ है, वो भी समझिए जी तकरीबन 100 से ऊपर गाड़ियाँ इस वक्त लगभग रास्ते में खड़ी होंगी, वो भी समझिए तकरीबन 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए का नुकसान है। स्टॉक है ही नहीं जी इस वक्त तो जीरो स्टॉक में हम बैठे हुए हैं। देखिए जी जो भी स्टॉक था तो हमारा तो यही होता है कि हर दिन माल आता है दूसरे दिन निकल जाता है, यहाँ पे तो स्टॉक रहता नहीं है। स्टॉक अगर रहेगा भी तो वो जो हमारे से ले जाते हैं लोग उनके पास स्टॉक होगा, हमारे पास मंडी में स्टॉक रहना मिनिमम स्टॉक हमारे पास रहता है, दैट इज समझिए कि कितना होगा 1% 2% स्टॉक हमारे पास। इसके लिए तो मैं जनाब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कहूँगा। देखिए जी हमारा तो जो रेट है वो तो हम अपना एक रेट है जो इसकी हम रोज़ अपने डिपार्टमेंट को देते हैं कि इतने का हम
بیچ رہے ہیں, اتنے کا ہمارا مارکیٹ میں بکنا چاہیے. اگر اب انہوں نے ریٹ بڑھا کے بیچ رہے ہیں تو دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ اس کو چیک اپ کریں کہ کیوں اتنا تیز ریٹ مارکیٹ میں جا رہا ہے. دیکھیے جی, دیکھیے یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ منڈی کا ایک ریٹ جو ہے وہ بلا ناگا ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے. محکمہ وائلڈ لائفس مز کام کرن والوں کیجول ملازموں طرف بیجبیٹس مز رات احتجاجی مظاہر کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف ونہ آمت یدوے تم محکمس مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم تین مسئلہ انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف منگ کرنا آمت تین مسئلہ انزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. ہم 450 لڑکے ہیں اس ڈویژن میں کیجول لیبر, اور انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے 16 لڑکوں میں لگ بھگ 22 لڑکوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے 80,000 روپیہ. اس سے پہلے بھی انہوں نے مارچ میں ایسے ہی ایک مسئلہ کیا کہ 3 لڑکوں میں تقسیم کیا 80,000 روپیہ اور پھر واپس لے لیے. مجھے یہ تو سمجھ نہیں آتا, یا تو وائلڈ لائف وارڈن جو ہمارا ہے اس کو تو تنخواہ کی کمی ہے, وہ غریبوں کا خون بھی چوس رہا ہے اس وقت. اب آج لگ بھگ 1 سال کے بعد آج آ گئے پیسے, تو انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے آج 16 لڑکوں میں تقسیم کیا یا 22 لڑکوں میں تقسیم کیا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایسے ہی شور اٹھایا تھا, تو پھر چیف وائلڈ لائف وارڈن نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی اور اس کمیٹی کا بھی رپورٹ 1 سال کے بعد نہیں آیا. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے 80,000 روپیہ ان لڑکوں کو ڈالا, اسی طرح ہم کو بھی ڈالیں گے, کیونکہ ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے لڑکے ہیں. صدرکوٹ بنڈپور کے لوکوں طرف آز احتجاجی مظاہر کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوگ انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل لوکوں طرف ونہ آمت یدوے مزور پیش لوگ مقامی نالہ مز سیخ تو باجر کنت ان ژور زینان, تاہم انتظامیہ طرف ات پہ ٹھاک لاگنا آمت یم کن مقامی لوگ مشکلن مز ہین آئی. احتجاجی لوکوں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے. یہ گاؤں بڑا غریب گاؤں ہے. ہم دن میں کام کرتے ہیں, شام کو کھاتے ہیں. وی آر آل ہیئر ہینڈ ٹو ماؤتھ. تو یہ اس کو بین کی گئی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمارے بچے بھوکے مریں گے. تو ہم نے اس اسٹوڈنٹ کیوری کے جو ہم سارے بندے اس پہ کام کر رہے تھے, ہم نے بینک سے فائنانس بھی لیا تھا, ہم نے ٹرانسپورٹ اپنا بنایا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری گاڑیاں بھی نہ ضبط ہو جائے, کہ بینک ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹ کو آپ بینک نہ لے جائے واپس. تو ہم اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا روزگار, ہم حق مانگ رہے ہیں, اپنا روزگار مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے. اس پالیسی سے 50,000 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے کشمیر میں آلریڈی یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ آلریڈی بے روزگاری ہے. جو یہاں پہ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے, آئی ایم آلریڈی ایجوکیٹڈ یوتھ, میں بھی پی جی ڈگری ہولڈر ہوں. تو یہاں پہ جو جتنے بھی نوجوان ہیں انہوں نے ڈگریاں کی ہیں اور یہی بڑی مدت سے یہ کام کر رہے ہیں, 150 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو باضابطہ رائلٹی کاٹتے تھے, پرمٹ کاٹتے تھے, اب کیسے ہم ایلیگل کام کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم کیسے ایلیگل کام کر رہے ہیں. وادی مزید تازہ شین پینہ پتہ موسم بہتر سپد تو خشک موسم روزن ست درجہ حرارتس مز کمی ین ست سردی مز ہریر وچھن تت سردی مز ہریر سپدن کن آبی ذخائر منجمد سپدمت یم کن کیان علاقن مز چنابچ ویسے لبنہ. یپر محکمہ موسمیات طرف ونہ آمد 20 جنوری تام روز وادی ہند موسم خشک یم کن سردی مز مزید ہریر سپدنک امکان. 2 دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ 18, 19, 20 کے آس پاس جو ہے تھوڑا سا انڈیکیشن ہے ہمیں, کلاؤڈس کچھ آ رہے ہیں. تو
हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे आपको कि वेदर सिस्टम होगा कि नहीं 19-20 के आसपास। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हमें कोई सिस्टम नहीं लग रहा है 20 तारीख तक, और वेदर पूरा ड्राई रहेगा। और इसी बीच जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ है, -7.8 के आसपास आज यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह पहलगाम में -11.2 और गुलमर्ग में -10 के आसपास। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले भी चलता आ रहा है। तो फिलहाल जो है मौसम जो है बिल्कुल खुला रहेगा, 20 तारीख तक कोई वेदर सिस्टम नहीं है। ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर जो है -5 to -7 के आसपास रहेंगे। कल थोड़ा सा क्लाउडी होगा वेदर, उसके कारण जो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी ऐसे में कोई वेदर सिस्टम नहीं है 20 तारीख तक। हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस में आज महकमे जंगलात तरफ तरबियती प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों महकमे माल के अहदारों नंबरदारों तो चौकीदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीब मौजूद लूकन फॉरेस्ट एक्ट लागू करने सवाल तरबियत दिन आई तत वन आमुत इथन प्रोग्राम हूं सांस रोज जारी युद्ध जन एक्ट जमीनी सूत्रस पे अमलाव नहीं। देखिए, जो आज हमारी यहाँ FRC की मीटिंग हुई है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की, ये DC साहब की जो हमारी हिदायत थी, यहाँ पे जो भी कमेटी मेंबर्स हैं इनमें उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल्स उन्होंने डिवाइस किया हुआ है। एंड हम लोगों ने आज स्टार्ट किया यहाँ पे। फर्स्ट हम लोगों ने ऑफिसर लेवल्स एंड जो भी हमारे FRC के मेंबर्स हैं उनको हम लोगों ने आज स्टार्ट की ट्रेनिंग देना। तो फर्स्ट सेशन आज है, कल भी एक और सेशन है एंड ये चलता रहेगा। इन ए कपल ऑफ डेज विल बी एबल टू फिनिश जितनी भी हमारी ट्रेनिंग सेशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं या अदर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो भी उनके हुकूक हैं उनके मुतल्लिक ये एक्ट कहता है। एंड करालपुर कुंजर टंगमर्गी हिंदो लूको तरफ आज खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूको तरफ शिकायत बावान वन आव जी यदवे इलाकस मज लूकन कईयाहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान ती मामले कईयाई फिर हुकामन हिज नोटिस मज ते अन्ना आव। ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मंग करना आमद से इलाकस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। गुजारिश करान गवर्नमेंटस रोड ये रोडस पे वनकस खड़ा यथ गई करीब 20-25 वरी कड़म जहाँ ओनुक अमल मज यह रोड सोन। नंबर 1 नंबर 2 मेडिकल फैसिलिटी ये गामस मज सनिस कहीं अगर थानो पैरास्टमॉल सुन मिल सह मिल कह। नंबर 3 PHE डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट करान कि वोत यह अगर गसान त्रेश थान यम त्रेश खतर थस डिपार्टमेंटन आला हुकामो दिज आवाज डिपार्टमेंटन थस त्रेश खतर महरूम हमेश खतर। नंबर 3 ट्रांसफार्म वन सोन नफर गुजारिश करान 4 वरी गई प्राइसिस कर्म 2.5 kV ट्रांसफार्मस यह आव वनिस तान दिनस मज कह खास कर तो रिक्वेस्ट करान ये रोड खतर रोड गोस गसन फराहम बे गोस। करालपोरा का रहने वाला हूँ जो तहसील कुंजर डिस्ट्रिक्ट बारामूला का। यहाँ मेरे ख्याल में मेरी उम्र जितनी है तब से यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं रही है। न रोड है, न बिजली है, न पानी है, न कुछ भी है, न मेडिकल फैसिलिटी है। ट्रांसफार्मर के लिए बहुत साल हुए, गुजारिश की प्रोसेस हुआ, उसका एस्टिमेट भी बना है 2017 में, तो आज तक वो भी नहीं आया है। तो बाकी नलकों का हाल आपने खुद भी देखा है, रोड का हाल आपने खुद भी देखा है, बिजली का हाल आपने खुद देखा है। दरख्तों पर तारें लटकी हुई है, न पोल है न कुछ है। बस यही रोड होना चाहिए और बिजली होनी चाहिए। और फ्रूट मंडी सोबरस मज काम करने वाले तजरों तरफ आज खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तजरों तरफ वन आव जरी कानून गि वापस नीन युद्ध जन जमींदारन हिंद मुश्किल दूर करने। यपर एहजाजी तजरों तरफ वन आमुत श्रीनगर जोम वत पे मालबरदार गाड़ी दरमांद सपदन किन तजन सठा नुकसान तुलन पेवान तो इंतजामिया तरफ अमे हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत। देखेंगे हमारी जो गाड़ियाँ पिछले 10 दिनों से वहाँ पे डिटेन है और जो माल है वहाँ बिल्कुल पड़ा ऐसे ये ठंडी में पड़ा हुआ है माल है, बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा। और अभी जो
मैसेज आ रही गवर्नमेंट की तरफ से कि और 10 दिन लग जाएंगे। दैट मीन्स कि 10 दिन के बाद भी पता नहीं कि हमारी गाड़ियों को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। गुजारिश करते हैं कि अभी जो पोजीशन है, पुल वहाँ पे टूटा हुआ है, वो अभी खुद ये बोल रहे हैं कि 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद भी पता नहीं, प्रेडिक्शन है कि 20 तारीख को और बर्फबारी हो जाए। दैट मीन्स कि अभी हमारी को पता नहीं कि हमारी गाड़ियाँ कब पास हो जाए। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मुगल रोड से बर्फ हटाया जाए और हमारी गाड़ियों को मुगल रोड से थ्रू। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ मुहिम पत्म कई काल पे जारी तत त्राल पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस करना आमुत। यथ दौरान पुलिस तरफ वन आव जे अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे गुनकोच त्राल तो लुरगम त्रालस मज खसूसी नाकस दौरान मनशियात कारोबार करन वल 2 नौजवान गिरफ्तार करना आमत। यथ दौरान केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आव। गिरफ्तार नौजवान हज शिनाख्त उवैस अहमद त्राग त्राल पाइन तो शबीर अहमद गनाई लुरगाम त्राल सिंध रिंग करना आमत। जैसा कि आपको पता है 19 दिसंबर को हमने एक बड़ा वर्कशॉप किया था डिग्री कॉलेज त्राल में। उसमें हमने सब स्टेक होल्डर्स जितने सोसाइटी के मेंबर्स हैं और जो यंग यूथ है उनको एड्रेस किया था कि दिस इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जो ड्रग अब्यूज़ है ये दिस इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो हमने उनको वहाँ पे उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेहरबानी करके यू बिकम द ईयर्स एंड आइज़ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करें कि वो हमें ये जो ड्रग मिसयूज़ होता है सोसाइटी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो ये उसी की कड़ी है कि कल एक जेल चैनल ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी विद दैट कि हमने एक नाका रखा 2-3 जगहों पे। तो हमने कुछ ड्रग एडिक्ट जो है जिनके ऊपर हमें शुबा था कि वो ये काम कर रहे हैं, हमने उनको धर लिया और उनकी तलाशी करके हमने ये जो सामान आप सामने हैं वो हमने शुमाली कशीर हिंदिस कपवार जिलस मज ये रात शाम पत नार वारदातस मज फैक्ट्री खकस्तर सपज तत फैक्ट्री सहित वबस्त नौजवानों तरफ वन आमुत योदवे अल पल 2 दर्जन खोत ज्यादा नौजवान अमि फैक्ट्री सहित अनचोर जीनित हेकन ताहम इमारत नार वारदातस मज खकस्तर सपदन सहित तिहुंद रोजगार सठा मुतासर सपदमुत। यह मुतासर नौजवानों तरफ इंतजामिया मंग करने आई तिमन गि इमदाद फराहम कर युन युत जन तिम दोबारा रोजगार कमावनस लायक सपदन। बिल्कुल जो ही मैंने कल शाम को सुना तो ईमानन मुझे रात को नींद नहीं आई। पर कल फिर सुबह पहुंचते ही में जब यहाँ पे मैंने ये देखा, ये जो हमारा मदीना है बहुत ही बेहतरीन यूनिट था मेरे डिस्ट्रिक्ट का। 1 से 1.5 करोड़ रुपया जो इसका नुकसान हुआ है। तो ये सर कल रात को हम यहाँ 6:30 बजे से फैक्ट्री बंद करके घर गए तो अचानक 1.5 घंटे के बाद हमें कॉल आते हैं फैक्ट्री में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इसलिए फिर हम आए तो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग जल गई है सर। ऊपर वाला जो ये फ्लोर था वो पूरा जल गया, आग में पूरा जल गया सर। कितना नुकसान हुआ सर? यहाँ पे तकरीबन नुकसान हुआ 50 से 60 लाख तक। तो इस फैक्ट्री में हम 30 लड़के थे, मैं एक भी खुद भी एमए स्टूडेंट हूँ सर। यहाँ पे हम 30-40 बंदे थे जो यहाँ पे जिनका रोजगार यहाँ से चलता था इस फैक्ट्री की वजह से। तो आग की वजह से ये पूरी फैक्ट्री अभी जल गई है सर। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम रोजगार और हमारा रोजगार चलता था, अगर थोड़ा बहुत कंपनसेट हमें मिल जाता तो वो हमें। तो नाजरीन अत वोत खबरनामान दीव इजाजत खुदा सवाल।